हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 9th की जो बुक है बिहाइव, उसके 5th लेसन का जो पार्ट है अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, उसको हम आज डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो ये एक कहानी है, छोटी सी कहानी है जिसे फेबल्स भी कहते हैं, उपकथा भी कहते हैं। ये नॉर्थलैंड की कहानी है जहाँ पर एक बुढ़िया रहती थी और वो काफ़ी लालची थी, किसी को कुछ देना नहीं चाहती थी। उसके बारे में है। चलिए लेसन को पढ़ते हैं। दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। तो ये एक लीजेंड की कहानी है। एक अच्छी बुढ़िया रहती थी, लीजेंड थी, काफ़ी मतलब फेमस टाइप की थी। और उस पे एक बार ना सेंट पीटर को गुस्सा आ गया क्योंकि वह लालची टाइप की थी, ग्रीडी टाइप की थी। उसके लालच पर एक बार सेंट पीटर जो हुआ करते थे, एक पैगंबर माना जाता है इन्हें, सेंट पीटर को। पैगंबर क्या होते हैं? जो प्रोफेट्स होते हैं ना, उन्हें माना जाता है कि वो भगवान के दूत होते हैं जो धरती पर आकर के लोगों को भगवान के बारे में बताते हैं। वही सेंट पीटर से। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेंजा कह रहा है कि अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैनॉट स्लिप देम थ्रू। कह रहा है कि ये कहानी बहुत दूर दूर नॉर्थ लैंड की है, उत्तरी सीमा की है। उत्तरी सीमा माने वहाँ पे पर्वतराज हिमालय उधर ही है ना, तो उधर बहुत ज़्यादा संत वगैरह रहते हैं, तपस्या करने के लिए जाते हैं। तो ये बहुत दूर नॉर्थलैंड की कहानी है जहाँ पर दिन के घंटे बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, और जो रातें होती हैं ना वो इतनी लंबी होती हैं। रात ठंडी में यानी विंटर में जो रातें होती हैं इतनी लंबी होती हैं ना कि दे माने वे लोग वहाँ के कैनट स्लीप देम थ्रू, पूरी रात सो नहीं पाते हैं। यानी आधी से कम रात में ही उनकी नींद पूरी हो जाती है, आधी से अधिक रात बच जाती है। वहाँ की कहानी है जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, दिन छोटा और रात लंबी होती है। फिर क्या कह रहा है आगे ना कि वेयर दी हार्निस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लीजेज, जहाँ पर लोग, हार्निस का मतलब होता है बहुत तेज, और स्विफ्ट रेंडियर माने होता है जैसे बहुत तेज हिरण के बच्चे भागते हैं, उसे स्विफ्ट रेंडियर कहते हैं। कह रहे हैं कि जहाँ पर बहुत तेज हिरणों के जैसे तेज भागने वाले रेंडियर के रूप में लोग स्लेजिंग करने चले जाते हैं। स्लेज आपने देखा होगा, जो बर्फ़ पे सरका जाता है, स्लिप किया जाता है, तो आदमी बहुत तेज सरकता है ना। वही कह रहा है कि वहाँ पर इतनी बर्फ़ रहती है जहाँ पर लोग स्विफ्ट रेंडियर के जैसे स्लेजिंग करने चले जाते हैं। कब? जब स्नो होती है, बर्फ़ होती है वहाँ पर। तो एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब इन देयर फनी फरी क्लॉथ, और वहाँ के बच्चे जाड़े के दिनों में लगता है कि भालू के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वे फनी और फरी क्लॉथ पहने होते हैं। फरी का मतलब होता है ना, जो रोएदार काफ़ी बाल वाला जो ड्रेस होता है उसे फरी क्लॉथ कहते हैं। अब कह रहा है ना कि दे यानी वहाँ के लोग जो हैं, टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वहाँ पर वे लोग जो है ना वहाँ के लोगों को एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं, काफ़ी उत्सुकता वाली स्टोरी सुनाते हैं अक्सर। अब यहाँ पे ये राइटर हैं, चाहे पोएट है, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मुझे नहीं पता है कि ये ट्रू है, बिल्कुल ये सही है। ये कहानी जो बताने वाले लोग हैं वहाँ की, ये कहानी सही है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, फिर भी तुम्हें एक लेसन मिलेगा, फिर भी तुम्हें एक शिक्षा प्राप्त होगी अगर मैं इसे डिस्क्राइब करता हूँ, तो बताता हूँ। तो मुझे नहीं पता है कन्फर्म कि ये कहानी सही है या गलत है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक शिक्षा ज़रूर मिलेगी अगर इसे सुनोगे तो। अब कहानी होती है स्टार्ट। कह रहे वंस, एक बार की बात है, व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब सेंट पीटर जो हुआ करते थे, वो भगवान के जो दूत हुआ करते थे, वो धरती पे ही थे, तब की ये बात है। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और इस धरती के चारों तरफ घूम रहे थे, क्या करते हुए? उपदेश देते हुए। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि तुम जानते हो जो उनका काम था, जैसा वो क्या करते थे उसी तरह से अपने काम को लेकर के वो घूम रहे थे। फिर आगे कह रहा है कि ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, एक बार वो एक छोटी सी कुटिया के डोर पे आए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो इस अर्थ की यात्रा कर रहे थे, जब वो धरती की यात्रा कर रहे थे, घूमते घूमते एक छोटी सी कुटिया की कॉटेज पे चले गए, सॉरी कुटिया के दरवाजे पे चले गए। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, जहाँ पर एक पतली सी छोटी सी बुढ़िया थी जो केक बना रही थी, और बना बना करके उन केकों को हर्थ यानी भट्टियों पे, अंगीठी पे सेंक रही थी। हर्थ कहते हैं जो रॉड का बना होता है जिसपे लिट्टी वगैरह सेका जाता है ना, उसे हर्थ कहते हैं। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज अबाउट, या फिर ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। ऑलमोस्ट और यहाँ पर अबाउट सेम चीज़ होगा। तो कह रहे हैं ना कि वो
बिल्कुल मूर्छित होने वाले थे। लग रहा था कि अब बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि पूरा दिन लगभग बीत गया था। और किस चीज़ का? उनके फास्टिंग का, उनके व्रत का। वो मतलब उपवास रखे थे, पूरा दिन घूमते घूमते बीत गया था, तो लग रहा था कि अब वो गिर जाएंगे। इसलिए उन्होंने उस बुढ़िया से कहा कि एक अपने जो स्टोर है, तुम्हारा केक का स्टोर है, उसमें से एक केक मुझे दे दो, सिंगल केक बस मुझे दे दो। फिर क्या हुआ है? तो so she made a very little cake, but as it bakingly, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तब क्या हुआ? जब उन्होंने एक केक मांगा तो उस बुढ़िया ने एक छोटा सा केक बनाया और उसे अभी ले कर रही थी बेकिंग के लिए, यानी रख रही थी उस हर्थ पे सेकने के लिए। तभी उसने उस केक पर देखा और सोचा कि ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है। इट सिम्ड माने ये प्रतीत होता है, टू लार्ज, काफ़ी लंबा है, टू गिव अवे, देने के लिए। उसने ये सोचा कि अगर मुझे देना ही है दान तो ये केक काफ़ी लंबा मैंने बना दिया है, बड़ा बना दिया है। देयर फोर सी नीडिड अनदर, तब उसने एक गढ़ दिया, दोबारा दूसरा केक गढ़ दिया। उसे नहीं दिया, उसे रख दिया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, अभी भी ये जो केक था ना, ये बहुत ही छोटा था, यानी पहले से भी छोटा था। बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर, लेकिन जब वो उसे पलट रही थी ना सेक करके, एज लार्ज द फर्स्ट हैड डन, तो उसे लग रहा था ना कि ये भी उतना ही बड़ा मैंने बना दिया है जितना पहला वाला बना दिया था। उससे लगा मैंने फिर से गलती कर दिया है, फिर से मैंने बहुत बड़ा केक बना दिया है पहले जैसे। उसे भी नहीं दी। देन सी टुक अ टीनी स्क्रैप ऑफ डफ, फिर उसने गूंदे हुए आटे में से एक छोटा सा टुकड़ा लिया, स्क्रैप लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसे बेलते हुए बेल बेल करके वो क्या कर दी? चपटा कर दी एकदम। एंड बिग ईट थिन एज अ वाफर, और उसे एक पापड़ के रूप में क्या कर दिया? बेक कर दिया। इतना पतला उसे रोल कर दिया ना कि वो एक पापड़ बन गया, और पापड़ के रूप में उसने सेका। हालांकि केक पापड़ जैसा नहीं होता है। बट सी कुड नॉट पार्ट विद दैट, लेकिन उसने यह भी नहीं दिया। इतना पतला बनाने के बाद भी वो सेंट पीटर को दे नहीं पाई। कह रहा है फॉर सी सेड, और तब जा कर के उसने कहा, अपने आप से कहा कि माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ द माई सेल्फ, मेरे केक तो बड़े ही छोटे दिखाई देते हैं। कब? जब मैं इसे खाती हूँ। मुझे खाना होता है तो मेरे केक छोटे दिखाई देते हैं। और कह रही है कि आर येट लार्ज टू गिव अवे, लेकिन ये बहुत बड़े दिखाई देने लगते हैं जब इसे किसी और को देना होता है। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, और इतना कह करके ना उन सारे केक्स को वो सेल्फ माने अलमारी पे रख दी, नहीं दिया उसको भी। क्या कहा उसने कि जब मेरे केक मुझे खाने होते हैं तो लगता है कि मैं बहुत छोटा केक बनाई हूँ। जैसे अपने बच्चों को लोग देते हैं तो बहुत ज़्यादा देते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा सा है खा लो, और उतना ही किसी दूसरे को देना हो तो कम कर देंगे और कहेंगे इतना ज़्यादा है, लो खा लो। वही बात यहाँ पे वो कह रही है कि जब मैं खाती हूँ तो छोटे दिखते हैं कि मेरे केक, और देना होता है तो काफ़ी बड़े दिखने लगते हैं। फिर आगे क्या होता है? देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तब क्या हुआ कि सेंट पीटर बिल्कुल गुस्सा हो गए। फॉर, क्योंकि ही वॉज हंग्री एंड फेंट, फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है, ध्यान रखना। क्यों वो गुस्सा हो गए? क्योंकि वो भूखे थे और अब वो मूर्छित होने वाले थे, गिरने वाले थे। एंड श्योरली सच वुमन वाज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और निश्चित रूप से इस तरह की एक औरत एक संत को भी गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त थी। अगर निश्चित रूप से इस तरह की एक औरत हो तो एक संत को भी गुस्सा आ जाएगा। आम आदमी तो आम आदमी है। एंड ही सेड, फिर उन्होंने गुस्से में क्या कहा? कहा कि यू आर फार टू सेल्फिश, तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, कि तुम एक ह्यूमन फॉर्म में नहीं रह सकती हो। यहाँ पर आपको बता दें टू का प्रयोग है, डबल टू और टू। तो ये कह रहे हैं ना कि तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो कि तुम ड्वेल नहीं कर सकती, जीवन यापन नहीं कर सकती मानव के रूप में, और तुम इतनी स्वार्थी हो कि टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम इतनी स्वार्थी हो कि न तो तुम्हें खाने के लिए कुछ दिया जा सकता है, न तो रहने के लिए घर दिया जा सकता है, और नहीं तो तुम्हें गर्म रखने के लिए अपने बॉडी को आग दिया जा सकता है। तुम इतनी सेल्फिश हो, तुम्हें इसका अधिकार बिल्कुल नहीं है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम वैसे बन जाओगी, अब उस तरीके से चीज़ों को बनाओगी, उस तरीके से चीज़ों को करोगी ना जैसे चिड़ियाएँ करती हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तब जा कर के तुम्हें बहुत कम खाना मिलेगा। स्कैंटी फूड माने नाम मात्र का। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, छेद करते हुए तुम बर्ड्स के जैसे छेद करती रहोगी, तब जा कर के बहुत मेहनत करोगी, तब जाकर तुम्हें स्कैंडी फूड मिलेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और किसमें? पूरे पूरे दिन सूखी और हार्ड लकड़ियों में तुम छेद करती रहोगी, तब जा कर के तुम्हें नाम मात्र का भोजन मिलेगा। तो कह रहे हैं कि तुम इतनी स्वार्थी हो कि न तो तुम्हें आग दिया जा सकता है रहने के लिए, भगवान देगा,
और ना तो तुम्हें रहने के लिए घर देगा, ना खाने के लिए भोजन देगा, ना तो तुम ह्यूमन फॉर्म में रह सकती हो। अब लास्ट स्टेंजा कह रहा है कि देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी। जैसे उन्होंने इतना कहा उसकी योनि बदल गई, वो दूसरी योनि में आ गई और कुछ चिमनी से होकर के निकल गई। चिमनी माने जैसे धुआं निकल रहा था चूल्हे से। नेवर स्प्रिंग अ वर्ड, एक वर्ड तक नहीं बोल पाई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पिकर, और ऊपर जब देखा गया तो एक वुड पिकर यानी कठफोड़ा पक्षी जो होता है वो उड़ रहा था। फॉर क्योंकि सी वाज चेंज्ड टू अ बर्ड, वह एक बर्ड में चेंज हो गई थी। यानी तुरंत श्राप दिए और तुरंत उसका जो जिंदगी था वो परिवर्तित हो गया और वो चिमनी से होकर के उसका जान निकल गया। और उसका जान बदल गया किस चीज़ में? उसकी आत्मा बदल गई, एक वुड पिकर में, एक कठफोड़ा पक्षी में बदल गई। फिर कह रहा है कि सी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसने एक स्कारलेट कैप पहन रखा था अपने हेड पे। स्कारलेट कैप क्या होता है ना कि जिसमें आगे निकला होता है, जो अंग्रेज टाइप के पहनते हैं ना, उसे स्कारलेट कैप कहते हैं। तो उसने एक स्कारलेट कैप पहन रखा था अपने हेड पे। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, जो सेम सेम छूट गया, जो बिल्कुल सेम सेम छूट गया, यानी वो उधर कहीं ख़त्म नहीं हुआ। एंड नहीं, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ वर बर्नड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, लेकिन बाकी सारे जितने कपड़े थे ना उसके कपड़े जला दिए गए उस फ्लेम के द्वारा, कोयले के रूप में काले कर दिए गए जला करके। बस उसका स्कारलेट कैप ही बच गया। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और हर स्कूल बॉय जो होते हैं, जिस हर एक कंट्री में ये रहती है, हर एक कंट्री के जो स्कूल बॉय होते हैं ना, इसे अभी भी देख सकते हैं। वे कहाँ पे देख सकते हैं? लकड़ियों में देख सकते हैं। वेयर शी लिव्स इन द ट्री दिस टिल दिस वेरी डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, जहाँ पर आज भी इस समय भी वो लकड़ियों में रहा करती है और बोरिंग करती रहती है, छेद करती रहती है बहुत अंदर तक, तब जाके उसको इसका एंटी फूड प्राप्त होता है। जैसे माना जाता है ना कि जो कठफोड़ा पक्षी होता है उसके सर पे एक टीका नुमा होता है, तो वही उसका स्कारलेट कैप था जो बच गया था। उसे स्कारलेट कैप जो था उसके टीके के रूप में उसे मिल गया था, बाकी सारे कपड़े उसके जला दिए गए थे, यानी उसकी बॉडी एक सिंगल कलर की होती है। तो यहाँ पे लेसन ख़त्म होता है। फॉब कैरी नीचे लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेंगे। थैंक यू।